बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान आपका होस्ट मोहम्मद वकास। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जितने भी जो लोग हैं वो देख रहे हैं, जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को सब्सक्राइब भी क्या करें और कमेंट भी क्या करें, ताकि जो वीडियो है वो रैंकिंग में जा सके और जो तज्जिया होता है वो दूसरे लोग तक पहुंच सके। आप देख तो जाते हैं 700-800 बंदा भी देख जाए या 1000 भी देख जाए तो कमेंट्स इतने नहीं होते, तो कम से कम यार 150-200 तो कमेंट्स हो जितने भी लोग देख रहे होते हैं। आपसे यार यही रिक्वेस्ट है, कमेंट्स तो ठोक के क्या करें, दबा के क्या करें, और उस कमेंट में गालियां क्यों ना हो यार, मुझे गालियां दे दिया करें, लेकिन कमेंट्स लाजमी क्या करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का नाज़रीन टॉपिक है वो इंतहाई जो है ना वो अहमियत का हामिल है। इंतहाई इसको मिस नहीं करना, किसी भी सूरत मिस इसलिए नहीं करना यार क्योंकि जस्टिस काजी फैज इसा रहमतुल्लाह अलैह ये क्या कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और बड़े बड़े रिमार्क्स दे रहे हैं। और ये जो रिमार्क्स दे रहे हैं ये क्यों दे रहे हैं ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। ये एक बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है। इस गेम का अभी तक मुझे लगता है टीएलपी के लोगों को इल्म भी नहीं है कि इनके साथ हो क्या रहा है। याद रखिए कि जो लोग इदारों के अंदर थे वो रिटायर हो चुके हैं। अगर ये फैसला किसी पर इफेक्ट डालेगा, असर रखेगा, तो वो टीएलपी होगी। और टीएलपी के खिलाफ वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन किसने कराई। अब काजी फैज साहब को बताया जाए कि रजिस्ट्रेशन, वो कहते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन ही गलत हुई, लिहाजा इससे एक सियासी पार्टी तस्वर ही नहीं किया जा सकता, इसे हटाया जाए, खत्म किया जाए या क्या किया जाए, वो जस्टिस काजी फैज साहब चाहते हैं। और काजी फैज साहब के पास कौन से लोग हैं जो इनको यहाँ इतनी सपोर्ट कर रहे हैं वो भी अल्लाह बेहतर जानता है। और अहम बात कि जस्टिस काजी फैज साहब एक रिमार्क्स देते हैं अदालत के अंदर बैठकर कि अलामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, अलामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में इस आईनी इदारे के अंदर हाफिज लिखने की किसको जुर्रत हुई। तो यार जो पाकिस्तान के इतनी बड़े, तो फिर जस्टिस साहब आप भी चीफ जस्टिस नहीं है, फिर आप भी फैज ईसा है, फैज ईसा है, आप जस्टिस नहीं है। अगर आप इंसाफ फराहम करते तो पाकिस्तान के अंदर लोग इंसाफ के भीख न मांग रहे होते। अगर आप इंसाफ फराहम करते तो आज पाकिस्तान दुनिया की 134 अदालत न होती। फिर आप भी जज नहीं है, फिर आप भी एक बिकाऊ माल है, बिकाऊ माल, जहां से पैसा फेंका गया उसी तरफ जो आपका जो इंसाफ का तराजू है वो झुक जाता है। तो यार आप किस चीज के जज हैं। और नवाज शरीफ जो बड़ा मशहूर गद्दार, उसको आप 5 मिनट में सजा से बरी कर दें, और एक आलिम दीन को जिसकी जिंदगी, यार एक हाफिज या आलिम दीन कितनी साल पढ़ता है, कम से कम अगर ज़हीन बच्चा भी हो, यार मैं एक कहता हूं 1 साल तो वो लगाता है ना हाफिज बनने के लिए। एक ज़हीन बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, अगर नॉर्मल हो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल भी लग जाते हैं। अच्छा हम 3 साल के औसत लगा देते हैं कि 3 साल में अलामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, फर्ज करें, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो हाफिज बने हो, फिर 7-8 साल में उन्होंने एक आलिम दीन की डिग्री हासिल की हो, ये इस तरह से 10 साल हो गए ना, 10-12 साल, फिर मजीद कोर्स भी हैं। हम सिर्फ यहाँ पर 10-12 साल उन्होंने मेहनत की, जद्दोजहद की, वो हाफिज बने, वो आलिम दीन बने। और जब आप अदालत में बैठते तो आप कहते हैं कि यहाँ पर जुर्रत किसको हो रही है कि वो इनको अलामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह बोल रहे हैं। हाफिज क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने हिफ्ज किया, उनके सीने में कुरान था, और उस कुरान की बदौलत उनको क्या किया जा रहा है, हाफिज बुलाया जा रहा है। और आप जस्टिस बनकर भी वो जस्टिस ना कर सके, वो इंसाफ फराहम ना कर सके, तो फिर आपके ऊपर, हाँ आप जस्टिस साहब मर जाएंगे ना तो आपके साथ फिर लगाया जाएगा, ये रिटायर होंगे कि रिटायर्ड जस्टिस काजी फैज ईसा। लेकिन इस शख्स के साथ जिसका नाम है अलामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, इसके साथ हमेशा अलामा हाफिज साद खादिम हुसैन रिजवी लगेगा, हमेशा यही अल्फाज लगेंगे।
आपके इस अल्फाज से इंतहाई जो है ना वो मायूसी हुई है, इंतहाई मायूसी हुई है, इंतहाई मायूसी हुई है। जिस तरह से आपकी कोई जाती एक बुग़्ज़ होता है, एक अना होती है, आप वो बुग़्ज़ और अना निकालें। आप कहते हैं क्या बैंक की रजिस्ट्रेशन किसने कराई? यार रजिस्ट्रेशन जिसने भी कराई, आप क्या कहना चाहते? तो फिर ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ को बरी किसने किया? यहां पर रातों रात बरी किसने किया और रातों रात फिर उसको मुल्क से बाहर किसने जाने दिया था? इसका भी तो सवाल बनता है। कौम को चूतिया बनाने का जो आप किरदार अदा कर रहे हैं, ये थोड़ा काम करें। जो इंसाफ कहता है, जो आइन कहता है, वो आप फैसले करें, फैसले करके दिखाएं, लोगों को बताएं कि हम इस कुर्सी पर बैठे हुए इंसाफ फराहम करने वाले, पर हम इंसाफ फराहम करेंगे। लेकिन ऐसा नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि आप इंसाफ फराहम कर रहे हो, बल्कि आप अमीरों की ये अदालतें लौंडिया बन चुकी हैं। ये जजेस भी सारा का सारा फोकस इसी बात पर है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को इलेक्शन से किसी भी तरह से दूर रखा जाए। और याद रखिए, यह इंतहाई खतरनाक फैसला आएगा। जो तहरीक लबैक पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की फरीक अभी तक नहीं बन सकी, लेकिन यह फैसला इनके इतनी खतरनाक आएगा कि ये याद रखेंगे। ये एक तारीखी नहीं, तारीखी फैसला होगा। लफ्ज़ दो, एक है तारीखी, हिस्ट्री जिसे कहते हैं, दूसरा वो तारीखी, तारीखी जिसे अंधेरा कहते हैं। ये वो फैसला आएगा जो मुल्क को अंधेरों की तरफ उंडेलेगा। ये क्या समझते हैं? फर्ज करें यार, आप फर्ज कर लें कि ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के ये हुक्म दे देता है चीफ जस्टिस कि जो रजिस्ट्रेशन हुई वो गलत हुई, लिहाजा तहरीक लबैक पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दे, खत्म कर दे। तो मुझे बताइए फिर आप क्या कहेंगे? इसके ऊपर अवाम का क्या रद्द-ए-अमल आएगा? अवाम का एक ऐसा रद्द-ए-अमल आएगा, एक तूफान बनकर, तूफान एक होती है ना आंधी, दूसरा होता है तूफान। अगर ये तूफान बनकर सामने आ गया तो फिर इस तूफान को रोकेगा कौन? फिर तो मुल्क के अंदर हंगामे फूटेंगे। और सुप्रीम यानी यार आप देखें कि जब भी ये बात याद रखेंगे, पाकिस्तान के अंदर मजहबी लोगों से जो भी टकराया है उसके इक़्तिदार का खात्मा हुआ है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री आ रही है। आप अयूब खान को देख लें, वो भी मजहबी लोगों से टकराया था। उसके बाद आप देख लें कि जनरल परवेज मुशर्रफ को देख लें, इसने लाल मस्जिद का ऑपरेशन किया 2007 के अंदर, मजहबी लोगों से टकराया, क्या नतीजा निकला आपकी आंखों के सामने है ना। और उसके बाद इसने जो कुछ किया आपके सामने। फिर नवाज शरीफ का हश्र देख ले, उसने गाजी मुमताज हुसैन कादरी को फंदे पर लटकाया, उसका क्या नतीजा निकला वो भी आपकी आंखों के सामने है। यानी ये जितने भी लोग हैं, जितने भी जो ये मजहबी लोगों से टकराते हैं, तो ऐसा समझ लें कि वो अपने इक़्तिदार के खात्मे के करीब पहुंच चुके होते हैं और उनके इक़्तिदार का खात्मा हो जाता है। और ये जो एक शेमफुल अल्फाज बोले गए अबाउट अल्लामा खादिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के, ये इंतहाई खतरनाक अल्फाज हैं। इनकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। वो हाफिज थे, वो हाफिज हैं, वो हाफिज रहेंगे। लिहाजा जिसको तकलीफ हो रही है होने दो। फिर जो जजेस बैठे हुए इनको जजेस ना बोले ना, फिर इनको जजेस आप कहेंगे यार हमें जस्टिस ना बोला जाए, क्योंकि हम इंसाफ फराहम करने वाले, हमारा जो शुमार होता है वो इंसाफ फराहम करने वाली लौंडियों में होता है। तो हमें फिर वो अल्फाज कहें, ये तो आप कह नहीं सकते। लेकिन आप बैठे हुए हैं कि तहरीक लबैक को किसने रजिस्टर करवाया, दुबई वाले ने करवाया, फलां वाले ने करवाया, फलां वाले ने करवाया, फलां वाले ने करवाया। यही कुछ जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि इंतहाई एक अफसोसनाक अमल है, इंतहाई। और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि आप एक आलिम दीन जिसके करोड़ों की तादाद में फैन फॉलोइंग है, एक बंदा नहीं, जस्टिस काजी फैसल साहब आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आपको लोग जानते हैं। जैसे ही आप उतरेंगे वो आप देख लें, कमर जावेद बाजवा साहब को देख लें और उमर अता बंदियाल साहब को देख लें,
वो जैसे भी गए हैं उनका नाम नहीं है, कहां थे कहां से आए कुछ पता नहीं है, लेकिन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह का नाम कल भी था, उनका नाम आज भी है और उनका नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। ये दिन जो अपने साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।